मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामिन मुहतरम, आज का ये इस साल सवाब का प्रोग्राम भाई मोहम्मद परवेज़ साहिब की वालदा मरहूमा मगफूरा के इस साल सवाब के लिए आप दोस्त और मैं नाचीज़ बंदा इस महफिल में हाज़िर हुए। माशाल्लाह आपने कसीर उलमा कराम का खताबा सुना। अजीम नुक्तादां फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, शीरी लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सदीकी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया बड़े ही प्यारे अंदाज से आपने अज़मत वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। उनसे कबल अल्लामा मोहम्मद यासीन सियालवी साहिब आपने वालिदैन की अज़मत में बड़ा ही खूबसूरत बयान फरमाया। माशाल्लाह इधर हमारे अल्लामा साहब बैठे हुए हैं जो इस गांव के इमाम मस्जिद भी हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बयान फरमाया। हर बंदे ने अपनी अपनी हाज़री पेश की। मैं भी सिर्फ थोड़े मिनट में अपनी हाज़री पेश करूंगा क्योंकि अल्लाह करीम ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं 5 मिनट की, कोई 10 मिनट की, बड़े भी कोई खशू खजू के साथ नमाज पढ़े तो वो 10 से 15 मिनट लगा लेगा। उसके बाद बंदा क्या हो गया? फारग हो गया। एक बंदे ने, अल्लाह ने माल दिया, उसने 100 रुपये के पीछे 2.5 रुपये ज़कात दी। ज़कात देने के बाद बंदा फारग हो गया। 11 महीने अपनी मर्जी से खाया पिया, 1 महीना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखा। रोज़ा रखने के बाद बंदा क्या हो गया? फारग हो गया। अगर अल्लाह करीम और ज़्यादा माल दिया हो, बंदा हज करे, हज करने के बाद बंदा क्या हो गया? फारग हो गया। उलमा कराम की मौजूदगी में मैं ये बात करता हूँ कि वो हरगिज़ इबादत नहीं होती जिससे बंदा फारग हो जाए। वो हरगिज़ इबादत नहीं जिससे बंदा फारग हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर वो कौन सी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने जिन और इंसान पैदा किए, मुझे और आपको पैदा किया? तो बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, दिलू नमाज तो पढ़दा नहीं, जई नीति जई ना नीति, गिटे गोडे मल मल तो नाए, तेरे अंदरों गई ना पलीती, लोकां दी दिखावी खातर भज भज वड़ना ही मसीती, चल भुलिया ओथे पढ़िए जिन्ना कदे कज़ा नहीं की थी। मैं उस नमाज की तरफ भी आने लगा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा नमाज के ऊपर ज़रा तवज्जो दे लूँ क्योंकि नमाज ज़रूरी है। भाई हम नमाज आजकल क्यों नहीं पढ़ते? हमारे उलमा कराम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर देते हैं वो नमाज है। भाई कराम साहब ज़रा इसको थोड़ा सा सादा कर दें ज़रा। उलमा कराम जिस चीज़ पे जोर देते हैं वो सबसे ज़्यादा नमाज है। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र आया है वो नमाज है, लेकिन हम नमाज पढ़ते क्यों नहीं? क्या वजह है कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? 5 टाइम हय्या अल सलाह की आवाज़ आती है फिर भी हमारा ध्यान नहीं, हय्या अल फलाह की आवाज़ आती है फिर भी हमारा कोई ध्यान नहीं, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो फिर हम करते क्यों नहीं? नारा भी बुलंद करते हैं, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। जब नमाज की बात होती है तो नमाज छोड़ देते हैं, जब दाढ़ी शरीफ की बात होती है तो फिर हम ख्याल नहीं करते ना। तो वो वही बात मैं कर रहा हूँ कि नमाज है ना यार। देखिए आज मैं ज़रा थोड़ा सा ना इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि भाई नमाज हम क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि नमाज की हमें वो अहमियत नहीं बताई गई। जिससे भी कहा गया कि नमाज की अहमियत पे बात करें, उसने हमें यही कहा कि भाई जड़ा नमाज नहीं पढ़ेगा ओदी कबर विच सब दे ठूए आ जाने ने। भाई ये तो नमाज का अजाब है, इसका फ़ायदा बताएं।
ताकि मैं नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने का, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो मेरा दिल चाहे मैं नमाज पढ़ूं। ऐसी कोई बातें मुझे बताई जाएं। अब ये नमाज है ना, ये अल्लाह की कसम, नमाज हमने कैसे पढ़नी है भाई? हम अल्लाह की बारगाह में मंगते बन के आए हैं। ये घर अल्लाह का है, हम मंगते बन के इधर आए हैं। जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मैं आके सामने अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, तो मैंने क्या किया? अल्लाह अकबर, मैंने हाथ ऊपर उठाया और हाथ मैंने बांध लिया इधर। अब मैं हाथ बांध लिया। अब देखें, पहले ज़माने में या आज भी लोग मंगते, मरासी लोग जो हैं, अमीरजादे लोग, जब भी किसी डेरेदार के पास आते हैं, किसी चौधरी साहब के पास आते हैं, तो सबसे पहले आकर उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं, उसकी शानें बयान करते हैं, उसकी सखावतों का जिक्र करते हैं, उसकी बड़ाई का जिक्र करते हैं। फिर जो है वो देने वाला खुश हो के क्या कहता है? भाई तू बैठ जा। इसी तरह भाई हम अल्लाह की बारगाह में आए, मंगते बन के आए। अब मैंने हाथ ऐसे बुलंद किया, अल्लाह अकबर करके मैंने ऐसे हाथ बांध लिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये देखिए, मैं भी मरासी बन के, मैं भी अमीरज़ादा बन के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। मैं अल्लाह की क्या करूँगा? अज़मत बयान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है हिसाब के दिन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। अब ये देखें ना, क्या बंदा कर रहा है? उसकी अज़मतें बयान कर रहा है, उसकी रहीमी करीम का जिक्र कर रहा है, फिर उससे मदद मांग रहा है और उसकी इबादत कर रहा है। सवाल करने वाला फिर क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। सवाल करने वाले ने कहा, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ने पूछा, बता भाई मेरे पास दो रास्ते हैं, तुझे कौन सा चाहिए? सवाल करने वाला फिर क्या कहता है? अन अमता अलैहिम, अल्लाह मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने अपना इनाम फरमाया है। अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने अपना इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा ले जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। अब फिर वो सवाल करने वाला फिर क्या कहता है? फिर जनाबे वाला अल्लाह की तौहीद बयान करता है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है। उसके बाद फिर जनाबे वाला रुकू में चला जाता है। रुकू में जाके क्या पढ़ता है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, ए अल्लाह तू अज़ीम है, ए अल्लाह तू अज़ीम है। फिर वो क्या कहता है? समी अल्लाह लिमन हमीदा, ए अल्लाह सुन रहा है, ए अल्लाह सुन रहा है। समी अल्लाह लिमन हमीदा, ए अल्लाह सुन रहा है, मैं तेरी ही तारीफ़ें बयान कर रहा हूँ। रब्बना लाकल हम, मैं तेरा ही जनाबे वाला हमदे बयान कर रहा हूँ। फिर वो सवाल करने वाला फिर जो सजदे में चला जाता है, उधर जाके क्या पढ़ता है? सुबहान रब्बियल आला, ए अल्लाह तू अजीम है, ए अल्लाह तू सबसे आला है, ए अल्लाह तू सबसे अरफा है, ए अल्लाह सबसे तू बुलंद है। फिर जनाबे वाला सवाल करने वाला फिर जनाबे वाला सजदा करके फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ा हो जाता है। और जिसने कुछ देना हो ना, जिसने कुछ अता करना हो, अपनी तारीफ़ें सुन के, अब चौधरी जो है अपनी तारीफ़ें सुन के, जो उसने तारीफ़ें जो बयान करने वाला था उसने तारीफ़ें कर ली। चौधरी खुश हुआ, खुश होके क्या कहता है? बैठ जा, मेरे नबी ने भी बता दिया, मेरे नबी ने बता दिया, जब तू अल्लाह की अज़मतें बयान कर चुके, जब अल्लाह से तू जनाबे वाला मदद का जिक्र कर चुके, अल्लाह से तू अपने जो तलब का जिक्र कर चुके, अल्लाह की तौहीद बयान कर चुके, तो बैठ जाना, तू बैठ जाना। बैठने वाला बैठ गया, उस अल्लाह अज़ीम रब के सामने बैठा। बैठने के बाद फिर वो क्या पढ़ता है? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, फिर वो अत्तहियात पढ़ता है। फिर जनाबे वाला नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ता है। फिर जनाबे वाला नबी की आल पे दरूद पढ़ता है। फिर क्या पढ़ता है? रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती, ए अल्लाह मुझे नमाज पे कायम रख। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह से दुआ करता है मुझे नमाज का पाबंद रखना। अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मेरी औलाद को नमाज का पाबंद रखना, मेरे माँ बाप की बख्शी फरमा देना, मेरे घर वालों की बख्शी फरमा देना, मेरे जनाबे वाला बहन भाइयों की बख्शी फरमा देना, या अल्लाह कुल उम्मत की बख्शी फरमा देना। अब सवाल करने वाला सवाल करता जा रहा है। कभी आकर अल्लाह की हम्दो सना की, कभी अल्लाह का आके रहमान होने का जिक्र किया, कभी अल्लाह की मदद का जिक्र किया, कभी जनाबे वालों से सवाल किया, कभी जनाबे वाला अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा किया, कभी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा, कभी
अपने वालिदैन के लिए दुआ की, कभी उम्मत के लिए दुआ की, कभी अपने माँ बाप के लिए दुआ की, कभी अपने जनाबे वाला औलाद के लिए दुआ की। अल्लाह फरमाया, ऐ फरिश्तों, जब से ये बंदा मेरी बारगाह में आया है तब से आकर मेरा ही तज़किरा कर रहा है, मेरा ही जिक्र कर रहा है। कभी मेरी किबरियाई का जिक्र करता है, कभी मुझे अजीम बोलता है, कभी मुझे रहीम कहता है, कभी मुझे करीम कहता है, कभी मुझे सबसे आला और अरफा कहता है, कभी मेरी अब मोहम्मद की आल पे दुरूद पढ़ता है, कभी अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है। फरिश्तों को वाह रहना, इसके सलाम फेरने से पहले पहले जो जो कुछ ये मुझसे मांगता रहा है मैं उसे सब कुछ अता करता जाऊंगा। दिलो नमाज तो पढ़दा नहीं, जई नीति जई ना नीति, गिट्टे गोडे मल मल तो ना तेरे अंदरों गई ना पलीती, लोकां दी दिखावी खातर पज पज वड़ना ही मसीती, चल बुलिया ओथे पढ़िए जिन्ना कदे कज़ा नहीं की। अब मैं उसी नमाज की तरफ आ रहा हूँ, बस आखिर जिक्र में अल्लाह फरमाया कि मैंने जिन और इंसान अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। अब मैं ये जो बातें गनवा चुका, बातें मैं जिक्र कर गया, नमाज का जिक्र किया, रोजे का जिक्र किया, हज का जिक्र किया, इबादत का जिक्र किया। क्या ये इबादत नहीं है? इबादत है, इबादत है। इबादत का इसे जुज कहेंगे, इबादत का इसे हिस्सा कहेंगे जब तक हम कर रहे हैं। अल्लाह ने तो फरमाया व आतियुल्लाह व आतियुर रसूल, अल्लाह ने अतायत मांगी है 24 घंटे की। बंदे कहते हैं ना फकीर मौलवी 5 वेले ते फकीर हर वेले, मौलवी 5 वेले ते फकीर हर वेले। आखिरी बात करके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो कौन सी इबादत है जिसके लिए मुझे और आपको अल्लाह ने पैदा किया। उधर कैमरा लगा हो, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, अब मुझे कैमरा लगा हुआ है, तो ये मुझे बताएं कि मैं क्या अपना टाइम ज़ाया करूँगा? मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं बुजुर्गों आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, उधर लगा हुआ कैमरा, उधर कैमरे के जरिए मेरा मालिक मुझे दफ्तर में बैठ के देख रहा है। क्या मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा? बताएं बताएं, क्या टाइम ज़ाया करूँगा? मैं क्या जनाब गपशप लगाऊंगा? क्या मैं एक दूसरे की गिबत करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? मेरे अंदर एक एहसास चल रहा है कि कैमरे के जरिए मेरा मालिक मुझे देख रहा है। काश ये यकीन मेरे अंदर पैदा हो जाता कि अर्शु का मालिक मुझे हर लम्हा देख रहा है। काश ये यकीन पैदा हो जाता। अगर ये यकीन पैदा हो जाता ना मेरे अंदर कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मेरी ज़बान कभी भी झूठ ना बोलती, मेरी जनाबी वाला आंखें कभी भी गलत ना देखती, मेरे कान कभी भी गलत ना सुनते, मेरे पाँव कभी भी गलत की तरफ ना उठते, क्योंकि मेरे अंदर अभी ये यकीन नहीं पैदा हुआ कि मुझे अर्शु का मालिक देख रहा है। जब तेरे अंदर ये यकीन पैदा हो गया कि मेरा मालिक मुझे हर लम्हा देख रहा है, यही तेरी इबादत है, यही तेरी नमाज है, यही तेरा रोज़ा है, यही तेरा हज है, यही तेरी ज़कात है। क्योंकि तेरे अंदर क्या चल रहा है कि मुझे वो देख रहा है। जब ये यकीन पैदा हो गया कि वो देख रहा है, फिर मेरी आंखें गलत नहीं देखेंगी, मेरी ज़बान गलत नहीं बोलेगी, मेरे कान कभी भी गलत नहीं सुनेंगे। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।